नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी किसान भाइयों को दीपावली की राम राम। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बात करेंगे धान का उत्पादन इस बार कितना होगा, इसके अलावा वर्तमान में धान के भाव पर क्या स्थिति है और आगे धान का भविष्य कैसा रहेगा। किसान भाइयों, पहले बात करें तो इन दिनों 1121, 1718, 1509, 1401 PV1 जैसी किस्में अच्छी खासी आवक मंडियों में देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में इन किस्मों की आवक मंडियों में बेहतर होगी। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन धान का झाड़ थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, कुछ किसान साथियों का कहना है कि पिछले साल प्रति एकड़ 40 क्विंटल धान निकला था, यानी लगभग 60 मन प्रति एकड़ के हिसाब से धान निकल रहा था, जो अब की बार 16 क्विंटल यानी 40 मन के आसपास धान का औसत उत्पादन देखने को मिल रहा है। यानी उत्पादन 60 मन से घटकर 40 मन पर आ चुका है। उत्पादन में लगभग 20 से 25% की गिरावट है, किसान भाई बता रहे हैं। उत्पादन के कम रहने का कारण अभी तक समझ में से बाहर है। दोस्तों, हमने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं, तस्वीर एक हफ्ते बाद साफ होगी कि धान का उत्पादन कितना होगा। इस बार बासमती धान का रकबा बुआई का बढ़ा था, लेकिन उत्पादन में जो कमी दिख रही है उसे बढ़ा हुआ रकबा कवर कर लेगा। यानी रकबा बढ़ने के बाद भी बासमती धान का उत्पादन कम ही रहेगा या पिछले साल के लगभग बराबर निकलने के अनुमान है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि थोक व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से चावल के भाव ट्रेंड देखें तो 6 महीनों से बासमती चावल के भाव में जो गिरावट चल रही थी अब रुक गई है। इसमें यह संकेत मिल रहा है कि आगे धान के भाव में गिरावट नहीं होगी, लेकिन थोक व्यापारियों का कहना है कि चावल के भाव में तेजी फिलहाल की स्थिति को देखकर नहीं लगता कि कोई बड़ी तेजी होगी। किसान भाइयों, चावल के भाव संतुलित रहने के थोक व्यापारी अनुमान लगा रहे हैं। आगे तेजी मंदी की आवक निर्यात की परिस्थिति और पुराने स्टॉक पर आधारित होगी, ऐसा थोक व्यापारियों का मानना है। निर्यात की बात करें तो किसान भाइयों, धान के बाजार का सेंटिमेंट मजबूत है। आपको बता दें कि इस समय निर्यात अच्छी खासी मात्रा में हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बासमती चावल के निर्यात में लगभग 18% की तेजी देखने को मिली है। बासमती का रकबा बढ़ने की 15% बढ़त ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ओवरऑल बासमती का स्टॉक बड़ा रहने की उम्मीद नहीं है, यानी स्टॉक लिमिट रहेगा। अगर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं रहेगा तो मिलर्स को नए ऑर्डर्स की पूर्ति के लिए नए बासमती धान की खरीदी जोर शोर से करनी पड़ेगी। यह बासमती धान किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बासमती धान में थोड़ी तेजी बन सकती है। किसान भाइयों, आज बाजार कैसे खुले इस बारे में बात करें तो आज ज़्यादातर मंडियों में हॉलीडे है, यानी छुट्टी है। हालांकि कुछ मंडियों में धान की बोली हुई है। मतलोडा मंडी की बात करें तो मतलोडा मंडी में 1121 धान का भाव 4391 रुपये प्रति क्विंटल है और गन्नौर मंडी में और बैरी मंडी में आज 4361 रुपये तक है 1121 के भाव लग चुके हैं। समालखा मंडी की बात करें तो समालखा मंडी में 4425 तक के भाव 1121 के देखे जा रहे हैं। पानीपत में 1121 का भाव 4311 रुपये खुला है। किसान भाइयों, 1718 और 3811 के भाव व्यापारियों का कहना है कि इस सीजन में 4500 तक के भाव आराम से मिल जाएंगे। यानी 1718 और 3811 धान के भाव किसानों को 4500 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल सकते हैं। कुछ बढ़िया माल के भाव 4600 की रेंज में भी जा सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों 5000 के भाव आएंगे ऐसा व्यापारी नहीं सोच रहे। हो सकता है कि आने वाले समय में परिस्थितियाँ ऐसी हो कि भाव लगभग 5000 आ जाएं, लेकिन फिलहाल थोक व्यापारियों का कहना है कि स्थिति स्पष्ट नज़र नहीं आ रही कि लगभग वर्तमान या निकट भविष्य में 5000 धान के भाव होंगे। PV1 के बात करें तो किसान भाइयों, PV1 के दाव थोड़े कमज़ोर चल रहे थे, लेकिन कल और आज के रुझान में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। हरियाणा की लाडवा मंडी में कल दिवाली के दिन PV1 का रेट 3225 रुपये प्रति क्विंटल तक देखा गया। हालांकि सिरसा मंडी में बहुत अच्छे रुझान अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की मंडियों में बराबर इस समय हरियाणा की मंडियों में भाव का रहना एक सकारात्मक संकेत है। एक बार अगर PV1 ने तेजी पकड़ ली तो यह जरूर है यहाँ से आगे 200 से 300 रुपये तक की धान में उछाल आने की संभावना
संभावना है। बासमती 30 नवंबर के बाद भाव का खुलना PB1 के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह किसान भाइयों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मंडियों की बात करें तो ज़्यादातर PB1 के माल 2700 से 2900 रुपये तक की रेंज में बिक रहे हैं और बढ़िया टॉप क्वालिटी के माल 3250 तक की रेंज में मध्य प्रदेश की मंडियों में देखने को मिला है। 1886 के भाव की बात करें तो 3300 के आसपास दिखे हैं। टॉप से टॉप भाव देखें तो 3370 रुपये तक 1886 धान के भाव देखने को मिले हैं। किसान भाइयों अभी तक विश्लेषण में से समझ में आ रहा है कि बासमती का बाजार मजबूती की तरफ जा सकता है। बाजार में चल रही खबरों से थोड़ी बहुत तेजी मंदी के बीच आती रहेगी, लेकिन ओवरऑल रुझान तेजी का ही रहने वाला है, ऐसा थोक व्यापारियों का मानना है। सबसे पहले बासमती 1121 में 4500 का भाव दिखेंगे, फिर आपको 1718 के भाव 4000 के पास जाते दिखाई देंगे। उसके बाद 1401 में 3500 तक की रेंज बनेगी, ऐसा थोक व्यापारियों का कहना है। उसके बाद PB1 में आपको 3300 से 3400 जैसे भाव जल्दी मिलते नजर आएंगे, ऐसा थोक व्यापारियों का मानना है। बासमती 30 नंबर की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा वेरिएशन आपको दिखाई देगा। कहीं कहीं पर आपको 6500 तक बासमती 30 नंबर के भाव देखने को मिल सकते हैं और आपको ओवरऑल की बात करें तो लगभग 5300 के आसपास बासमती 30 नंबर के भाव रहने की संभावनाएं थोक व्यापारी जता रहे हैं। पिछले 2 साल से ईरान की खरीदी में कमी देखने को मिल रही है और ऐसा संभव है कि यह कमी इस साल ईरान पूरी करने की कोशिश करेगा, बशर्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल ठीक बना रहे। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले दिनों में अगर निर्यात बढ़ता है तो धान के भाव में अच्छी खासी तेजी बनेगी। निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अच्छा माहौल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से चावल का अच्छा खासा निर्यात होगा, जो किसान भाइयों के लिए थोड़ा राहत भरा होगा। धान के भाव किसानों को ठीक ठाक मिल सकते हैं। धन्यवाद।